नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो ये पाम आया है, इनकी एज है 49 और ये विदेश में रहते हैं। एक लेडी है और इनकी फुल फैमिली ही विदेश में रहती है और वहीं पर अपने जो करियर है उसको सेटल कर चुके हैं। तो उनका कुछ सवाल है जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये तो विदेश में रहते हैं, विदेश में जाके सेटल भी हो चुकी है, तो पाम में क्या इंडिकेशन है विदेश वाली, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर इनकी पाम की हम लोग अदर्स डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो चाहिए कि विदेश से आपको फेम या इनकम आ रही है कि नहीं, कि उस तरीके का सन माउंट से हमें कोई इंडिकेशन मिल रही है कि नहीं। क्या क्या इंडिकेशन होती है सन माउंट में? कोई स्क्वायर साइन हो सकती है सन माउंट में, इस तरीके का एक जो साइन है यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन हो सकती है जो इस पाम में है। तो यहाँ से हमें एक साइन तो मिल गई है कि हाँ है, और मैं कहता हूँ कि 3 मिलना चाहिए। 3 अगर मिलती है तो वो कंफर्म कह दीजिएगा कि हाँ ये जा सकते हैं या रह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सैटर्न की जो ये लाइन है ये धीरे धीरे करके सन की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही हल्की है, पता नहीं आप लोग को क्लियर देखने को मिल रही है कि नहीं। ये लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये सन की तरफ झुकने वाली सैटर्न लाइन या सैटर्न की कोई लाइन, सैटर्न माउंट की कोई लाइन, ये सेकेंड इंडिकेशन होती है। थर्ड इंडिकेशन लाइफ लाइन से और फेथ लाइन से हमें ढूंढनी चाहिए। लाइफ लाइन से देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये और एक क्लियर साइन है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांच जा रही है। दूसरी जो है फेथ लाइन की शुरुआत चंद्रमा माउंट से हो रही है और यहाँ से और एक इन्फ्लुएंस लाइन भी आके फेथ लाइन में मिल रही है। दूसरी और एक हल्की फेथ लाइन है, वो भी चंद्रमा माउंट से जा रही है। जाते वक्त कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन भी बना रही है जो हम लोग चंद्रमा माउंट में फिश की फॉर्मेशन है या स्क्वायर साइन कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लकी साइन मानी जाती है। तो ये जो सारे साइन हैं करीब करीब अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 और 5 साइन हमें देखने को मिल रही है जो विदेश में भेज सकती है और वहाँ पे आपके सेटल कर सकती है। तो इतने सारे साइन हैं, तो ये लोग ज़रूर जो है फॉरेन में जाके अपने करियर को सेटल कर सकते हैं। अगर आप भी फॉरेन जाना चाहते हैं, आपके पाम में भी 3 से ज़्यादा साइन आपको इस तरीके से दिख जाए, हल्की हो, बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए आपको, प्रोमिनेंट ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर 3 4 साइन है और उसमें से एक आधा हल्का भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, तो भी वो काम करेगा और आपको जो परसेंटेज है कि कितना चांसेस बनता है, आपके चांसेस जो है उसको बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो ये तो रही विदेश में इनके रहने की इंडिकेशन इनके पाम से। अभी हम लोग थोड़ा पाम को समझ लेते हैं, पाम क्या है। दोनों ही पाम को हम लोग इस एनालिसिस में देखना पड़ेगा क्योंकि इनके राइट पाम की लाइन जो काफ़ी फेड है, काफ़ी हल्की है। दूसरी चीज़ लेफ्ट पाम से भी हमें कुछ इंडिकेशन मिल रही है, ठीक है। लेफ्ट पाम को हम लोग थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस जाके कुछ वहाँ पे एनालिसिस करेंगे क्या चीज़, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं पाम की साइज़ शेप क्या कह रही है। बहुत ही नैरो टाइप के पाम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी। इसे कभी भी रेक्टेंगुलर शेप पाम सोच के गलती मत कीजिएगा, ये नैरो टाइप के पाम होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों की जो मेन नेगेटिविटी होती है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं इमोशनली। हो सकती है कि बाहर से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको दिखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही इमोशनली कमज़ोर होते हैं जब जिन लोगों के पाम नैरो टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं अपनी बातों को लेके, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है। तो डिप्रेशन होती है ऐसे पाम में, ऐसे लोग अपने ही अंदर घुटते रहते हैं कोई बात, कोई चिंता को लेके, ठीक है। कोई भी नेगेटिव इनमें कुछ हो जाए इनके साथ या नेगेटिव घटना घट जाए तो उसी को लेके दिन भर ये सोचते रहते हैं। बाकी चाहे ज़िंदगी में दिन में सारे काम जो है अच्छे हो, लेकिन इनके फोकस वही नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहती है, उसी के लोग के ये सोचते रहते हैं। तो ये सारे जो है नेगेटिव प्रभाव इनकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड है जो नैरो टाइप के पाम होते हैं उसमें। फिंगर्स की अगर बात करेंगे तो थंब की फैलाव काफ़ी लंबी है, तो लीडरशिप क्वालिटी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। लोगों को इन्फ्लुएंस ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बचपन से ही ऐसे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंसर है होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शार्प और क्लियर हमें एक थंब देखने को मिल रही है। थंब की व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी होने के कारण इनमें लोगों को मैनेज करने की क्षमता और किसी भी काम को प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। जनरली ऐसे लोग सीनियर पोजीशन पे ही काम करते हैं, जूनियर पोजीशन में नहीं,
क्योंकि दूसरों से इनको काम करवाने में ये लोग माहिर होते हैं, ना ही खुद करने में। ठीक है, देखते हैं बाकी सारी इंडिकेशन क्या है। फिंगर की फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो सारे के सारे देखिए इस तरीके से एंगल है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत झुका हुआ दिखेगा। तो ये थोड़ी इंट्रोवर्ट को इंडिकेशन दिखाती है। ऐसे इंसान थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये फिंगर भी इस तरीके से झुक जाता, ये फिंगर भी झुक जाता, चारों के चारों फिंगर झुक जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाती। लेकिन ये 2 फिंगर है झुक रही है, जिनके कारण ऐसे लोगों को थोड़ी सी ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को मिल गई इनके राइट पाम से। थोड़े हम लोग लेफ़्ट पाम को देखते हैं। मैं ये देख रहा था इनके लेफ़्ट पाम को और सोच रहा था कि अगर इनके लेफ़्ट पाम एक्टिव पाम होता, एक्टिव पाम मतलब जो पाम से हम लोग साइन सिग्नेचर करते हैं, ज़्यादातर जो कामकाज करते हैं उसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसी के रिज़ल्ट निकालते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ठीक है, मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता सीखा हूँ। बहुत सारे लोग लेडीज़ के पाम को लेफ्ट पाम से एनालिसिस करते हैं और कहते हैं किताब में लिखा है, लेकिन कौन सी किताब में लिखा है उन लोगों से पूछ लीजिए, वो बता नहीं पाएंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर ये इनके एक्टिव हैंड होता तो ये इंसान क्या अभी तक ज़िंदा होते? क्यों मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, एक तो हमें देखने को मिली कि ये नैरो टाइप के पाम है, जिन लोगों के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव रहते हैं डिप्रेशन को लेके। उसके ऊपर इसको बढ़ाता है डिप्रेशन हाई थिंकर ये से, जब आपकी माइंड लाइन इस तरीके से चंद्रमा माउंट की तरफ चली जाए। देखिए माइंड लाइन कैसे आ रही है चंद्रमा माउंट की तरफ, एकदम सीधी चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है अगर नैरो टाइप के पाम में हो जाए। उसके ऊपर देखिए 40 के बाद से ही लाइफ लाइन बहुत ही ज़्यादा हल्का हो रही है, मतलब बहुत कठिनाई से हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइफ लाइन के बगल में क्रॉस साइन भी है, यहाँ पे कुछ स्टार साइन भी है लाइफ लाइन के आसपास। ठीक है, ये सारे भी नेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज़, माइंड लाइन के यहाँ पे देखिए एक ब्लैक मोल है। ठीक है, ये जो सारे नेगेटिव प्रभाव है, अगर ये इनके एक्टिव पाम में होता या राइट पाम में होता तो शायद ये अभी तक ज़िंदा नहीं होते। कुछ ज़िंदगी में इनके साथ होता, ये इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते ताकि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये हो सकता था कि ये खुद को सुसाइड कर ले या खुद को ख़त्म ही कर देते। तो इस तरीके का पाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर इनके लेफ़्ट पाम राइट पाम में होता। इनकी खुशनसीबी है कि इनके लेफ़्ट पाम इनके राइट पाम, लेफ़्ट पाम की लाइंस, राइट जो लाइंस की पैटर्न है, बनावट है, वो राइट पाम में है नहीं। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को डबल माइंड लाइन दिखेगी, लेकिन वो किस काम का? अगर आप में इतनी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है, डिप्रेशन है, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो डबल माइंड लाइन वो बेकार है। इस पाम में डबल माइंड लाइन बहुत कम देखने को मिलती है, जब डबल माइंड लाइन को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इस पाम में करना पड़ेगा, ये कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ये जो लेफ्ट पाम की इंडिकेशन है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना अपने, और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, वीनस माउंट को देखिए। वीनस माउंट जो होती है वो हम लोग की एनर्जी होती है, लाइफ की एनर्जी, ऊर्जा जो हमें चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए। मंगल माउंट को देखिए, इतनी सी जगह कितनी एनर्जी दे पाएगी इतनी सी मंगल माउंट। वीनस माउंट चंद्रमा माउंट से इतनी ऊपर, और छोटी सी एक वीनस माउंट, इसमें भी कितनी एनर्जी दे पाएगी लाइफ लाइन को ये, और कमज़ोर लाइफ लाइन। ठीक है ना। ये सारे जो है प्रभाव आप लोगों को देखना पड़ेगा अगर आप किसी की एनालिसिस कर रहे हैं। ये सब कुछ मिला के आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं नेगेटिव, लेकिन बचा हुआ एक ही चीज़ है कि ये इनके राइट पाम नहीं है। राइट पाम की वीनस माउंट को देखिए, एकदम ठीक है, आपको दिखेगा। देखिए लेफ्ट पाम को और राइट पाम को, वीनस माउंट को देखने से ही पता चलती है कि राइट पाम की वीनस माउंट ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए, ठीक है, जगह भी अच्छी मिल रही है। मंगल माउंट को भी देखिए ज़्यादा अच्छी मिल रही है। दोनों पाम में काफ़ी चेंजेस है जो इनको अभी तक ठीक ठाक कर चुकी, मतलब रख चुकी है। माइंड लाइन को देखिए, राइट पाम में एकदम सीधी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड रॉक सॉलिड माइंड लाइन, जो इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड की इंडिकेशन को दिखाती है। लेकिन लेफ्ट पाम में है ना, ये तो इनके खुद का पाम ही है, तो उसका कुछ दुष्प्रभाव रहेगा, इनको कुछ फ्रस्ट्रेशन देगा, ये ज़िंदगी से कुछ फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो घर में हो, कहीं पे भी हो।
ठीक है। इनकी ज़िंदगी भर तक ये फ्रस्ट्रेशन रहेगा, डिप्रेशन थोड़ा बहुत रहेगा, मुझे कुछ नहीं मिला, इसके जो एक क्या कहते हैं, एक फीलिंग होती है वो इनमें रहेगा। ये इनको इसी के साथ जीना भी होगा और जी भी लेंगे ये, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट पाम में उतनी सारे इंडिकेशन है, तो राइट पाम में सब कुछ नाकार नहीं सकता है, कुछ तो प्रभाव आएगा। वो उसी की इंडिकेशन हमें बाद में इस पाम से, इनकी सवाल से भी पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं माउंट और बाकी सारी चीज़ क्या कह रही है राइट पाम में। माउंट की बात करेंगे तो सारे माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, मरकरी की लाइन भी फेथ लाइन से आ रही है। तो ये एक बिजनेस मेंटालिटी को दिखाती है कि इनमें बिजनेस करने की काबिलियत है। पहली बात हम लोग को मिल रही है। उनका एक सवाल है कि ये सॉरी ये जॉब कर रहे हैं और ये आगे चल के बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब अभी बिज़नेस को स्विच करे कि नहीं, इनके नाम से कोई बिज़नेस स्टार्ट करे कि नहीं। तो बिज़नेस करने की काबिलियत, पोटेंशियल तो इनमें है। आगे और भी कुछ साइन सिम्टम है जिसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल इनमें है। सन माउंट की बात करेंगे, पहले ही देख चुका हूँ हम लोग कि ये फिश की फॉर्मेशन जो होती है ये फॉरेन फेम, फॉरेन इनकम की इंडिकेशन है, तो ये साइन था। इसको अगर छोड़ दे तो सनलाइन भी काफ़ी हमें लंबी देखने को मिल रही है, जो इनको हाईली रेस्पेक्टेबल पोजीशन या सोसाइटी में या करियर में दिलाएगी। मतलब इनको अच्छी खासी रेस्पेक्ट सोसाइटी से भी या करियर की जगह से भी इनको मिलता रहेगा। पोजीशन के मामले में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाएगी क्योंकि ये लाइन ना ही फेथ लाइन को ना ही लाइफ लाइन को टच कर रही है। सैटर्न माउंट जो मेन प्रॉब्लम है धनरेखा की कमी है, ठीक है ना। यहाँ पे काइट साइन है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, लेकिन धनरेखा की कमी है। एक ही धनरेखा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके साथ और एक पैरेलल लाइन होती तो बेहतर रहता। दो दो धनरेखा चाहिए होती है धन को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि धनरेखा ना हो तो इन लोगों के पास धन की कमी रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब धन इनके पास नहीं रहता, ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास धनरेखा नहीं है हाथ में, या फिर एक ही सिंगल है, जैसे इस पाम में एक सिंगल ही लाइन है, ठीक है। तो कभी कभी इन लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना जो दिक्कत का सामना है करना पड़ सकता है और करते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो जुपिटर माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबी हुई है और यहाँ पे थोड़ी सी उभरी होने के कारण रिलेशनशिप, किसी न किसी रिलेशनशिप में इनको थोड़ा तनाव रहेगा। और जुपिटर माउंट की जगह भी थोड़ी कमज़ोर है, छोटी मिल रही है, तो कैरियर में डिससेटिस्फेक्शन दिलाती है जब जुपिटर माउंट आपकी छोटी हो जाए। मंगल माउंट, वेनस माउंट इस पाम में काफ़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, जगह भी अच्छी मिल रही है, उभरा हुआ भी अच्छी है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, साथ में यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन साइन, एंजल लाइन भी जिसे कहते हैं हम लोग, देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन यहाँ पे देखेंगे तो टोटली स्ट्रॉन्ग है। तो तबीयत को लेके इनका कुछ सवाल है, लेफ्ट पाम में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो तबीयत में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी डिप्रेशन है, ठीक है ना, थोड़ी डिप्रेस है यहाँ पे। अगर एज कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो पता चलेगा, हाँ ये आपकी प्रेजेंट एज ही है जो 49-50 की आपकी एज है। तो लगभग 3-4 साल आपका थोड़ा टफ पीरियड रहेगा हेल्थ के मामले में। ये यहाँ पे जो लाइन डिप्रेस हो रही है उसके कारण। और इसी पार्ट में लेफ्ट पाम में भी हम लोग देख रहे थे कि फेथ लाइन हल्का हो रहा है सडनली। तो ये दो जो पोजीशन है तो थोड़ा बहुत आपका हेल्थ का ख्याल तो रखना चाहिए। हाँ, टाइम लगेगा 4-5 साल, इतनी छोटी जगह है लेकिन 4-5 साल लगेगा। इस पीरियड में लाइफ लाइन की जो एज पीरियड है काफ़ी ज़्यादा होती है छोटी सी पीरियड में भी। तो लगभग हमें जो देखने को मिल रही है कि हो सकती है कि आपका 53-54 ईयर्स एज तक सेहत में कुछ खराबी रहे, कमज़ोरी रह सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है लॉन्ग लास्टिंग, ये 4-5 साल के लिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है, छोटी सी भी कुछ दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिएगा। उसके बाद लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रही है कि आपका ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बाकी सारी मेन लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। हार्ट लाइन से हमें यहाँ पे राइट पाम में कोई भी किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, ना ही हेल्थ के मामले में, ना ही इमोशनली। तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट पाम में जो जो सारे नेगेटिव साइन थे राइट पाम में करेक्ट हो रही है, जिसके कारण अभी तक आप ठीक ठाक है, आगे भी आप ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग माइंड लाइन की बात करेंगे तो ये माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। इस
पॉइंट को नोट करिएगा, ये आपका बहुत काम का आएगा आपके करियर के बदलाव के मामले में। जब क्या होती है कि आपके माइंड लाइन लंबी हो जाए ना, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में इस तरीके का काम मिलता है जहाँ पे उनको बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे। लाइन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइन कह रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक एक जगह पे काम काज करेंगे। तो इनका एक सवाल है कि ये नौकरी करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, कब छोड़ पाए। लेकिन अब ये भी तो आती है कि नौकरी आज बोलेंगे कल छोड़ देंगे, रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे, कल नौकरी नहीं होता है ऐसा सब हर एक टाइम में। कुछ कंडीशन हो जाती है, कुछ हम लोग की जिम्मेदारी रहती है, कुछ हालात रहते हैं कि इंसान छोड़ नहीं पाते हैं। और माइंड लाइन लंबी हो तो ऐसे लोगों के पास ऐसे जो घटना है या चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इनके साथ रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण ये वो नौकरी छोड़ ही नहीं पाते हैं, जिन लोगों के लंबी माइंड लाइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लंबा समय तक वहाँ काम करना है। ठीक है, तो ये जो दिखाती है कि एक तो आपको नौकरी छोड़ने के चांसेस माइंड लाइन से बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आप परमानेंट काम करेंगे, एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करेंगे। दूसरी चीज़ है, जब आपका माइंड लाइन लंबी हो जाए तो कोई अगर नया इनएक्सपीरियंस बिजनेस आप शुरू करते हैं जिसमें आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो, इस तरीके का अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस में नुकसान शुरुआत में होगा 4-5 साल के लिए, और स्ट्रगल भी रहेगा। मतलब आप स्ट्रगल और परेशानी की, मतलब नौकरी की परेशानी से, नौकरी की फ्रस्ट्रेशन से आप कैरियर बदलना चाहते हैं, लेकिन उस कैरियर में भी अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो मिनिमम 4-5 साल का, तो ही आपका यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप बिज़नेस शुरू करेंगे, इवन आपका बिज़नेस माइंड है, बिज़नेस आप में एबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये आपको जो टाइम है आपको 4-5 साल देना ही होगा, फ्रस्ट्रेशन के साथ और स्ट्रेस के साथ भी देना पड़ेगा, स्ट्रगल के साथ देना पड़ेगा, उसके उपरांत पैसे का नुकसान एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बिज़नेस जनरली इस तरीके का माइंड लाइन वालों की होती नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, या फिर जो आप काम नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप नौकरी कर रहे हैं, माइंड लाइन लंबी है आपका, तो आप उसको अगर आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो काम अभी आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप नौकरी कर रहे हैं 15-20 साल से, तो आपका वो एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप वो डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 4-5 साल मिनिमम, और ज़्यादा हो तो बेहतर। तो जो आप काम कर रहे हैं उसी को अगर आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करिए, कोई परेशानी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन अगर कोई इनएक्सपीरियंस बिजनेस लाएंगे तो अभी जो फ्रस्ट्रेशन है, अभी जो प्रॉब्लम है आपकी नौकरी की जगह पे, वो आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपका फाइनेंशियली नुकसान होने का भी खतरा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं और एक चीज़ की, जो मैं मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत ही ईजीली अपने कैरियर को चेंज करें। क्यों? क्योंकि आपकी अगर हम लोग फेथ लाइन को देखें तो शुरुआत से तो ठीक है, ये और एक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये फेथ लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है और एक बार लाइन ख़त्म कर रही है इसे, और ये लाइन जो है माइंड लाइन में आके दूसरी लाइन जो है ख़त्म हो रही है। और आगे चल के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की लाइन से, ठीक है, जो आपकी 50 के बाद एक्टिव हो रही है। तो अगर आप नौकरी भी, मतलब अगर आप ये जो बीच की पार्ट है ये बिल्कुल खाली है, तो ये क्या करती है, इस टाइम पीरियड में स्ट्रगल देती है बहुत ज़्यादा। अगर एज पीरियड देखें तो आपका स्ट्रगल करीब करीब 37-38 से शुरू हो चुकी है, 40 ही पकड़ लेते हैं हम लोग, 40 से लेकर 49। आप देखिएगा पिछले अगर 10 साल आपके करियर में स्ट्रगल है। आपका बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी है कि आप विदेश में हैं। अगर इंडिया में रहते इतनी बेरोज़गारी है, इस वैकेंट जगह में आपको, मतलब ये एरिया में आपको नौकरी मिलती भी नहीं, आप घर में बैठे रहते। शायद विदेश में है और वहाँ पे नौकरी आसानी से मिल जाती है, जिनके कारण आप नौकरी कर पा रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में, मतलब ऐसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ऐसे लोग बेरोज़गार ही रहते हैं, कमा नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि 50 के बाद से या 50 से ही हम लोग फिर से फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग छोड़ भी दें तो ये वाली लाइन तो है जो सन की तरफ घूम रही है, हल्की है लेकिन है।
आपके पाम में हल्की लाइन भी काम करेगा क्योंकि लाइन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो 50 के बाद से ये जो लाइन है ये आपको वैसे भी नौकरी में आसानी से आपको सक्सेस दिलाएगी। बिजनेस का स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो है और 1 साल 1-1.5 साल आपका स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद आपको नौकरी अच्छी भी लगने लगेगा और आपको वहाँ पे अच्छे सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेथ लाइन का अभी तक आपका साथ नहीं था। ठीक है ना, चाहे आप कितनी भी कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में आप कोशिश करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलता। अगर इस टाइम पीरियड में बिजनेस करते हैं आप तो बर्बाद हो जाते हैं, कि ये सब कुछ ले जाता। तो अभी आप देखिए क्या करना है। अगर आप अब बिज़नेस करना चाहते हैं तो टाइम ठीक है 50 के बाद, क्योंकि फेथ लाइन आ रही है नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा उसी बिज़नेस में जाइए जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। नहीं तो इनएक्सपीरियंस बिज़नेस में जाएंगे, प्रैक्टिकल इनएक्सपीरियंस बिजनेस में जाएंगे, चाहे आपका फेथ लाइन अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, वहाँ पे बहुत अच्छी साइन बन रही हो, लेकिन माइंड लाइन अगर कह रहा है कि मैं स्ट्रगल दूंगा तो देगा। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है और उसी चीज़ को आप बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़रूर करिएगा 50 के बाद, क्योंकि उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, नौकरी से ज़्यादा आपको सक्सेस तो बिज़नेस में मिल जाएगा। और एक सवाल है इनका, इनके बेटे को लेके कि इनके बेटे के शादी के बाद ये इनके साथ रह सकता है कि नहीं। तो जिन्हें इस तरीके का सवाल का जवाब तो देना पामिस्ट्री में मुश्किल है। ठीक है, हॉरोस्कोप में भी देना मुश्किल होती है, लेकिन हॉरोस्कोप से हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके बेटे का हॉरोस्कोप लगेगा। उसके हॉरोस्कोप को हमें वो पता करना पड़ेगा कि इनके साथ मदर का अटैचमेंट कैसा है, कितना बेहतर है, क्या ये मदर के साथ अटैच कर पाएंगे कि नहीं। उस तरीके से देख के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, जो पामिस्ट्री से मुमकिन नहीं है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।